नमस्कार, दी गोगी शो में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं E20। भाई साहब, एथेनॉल पी रही है क्या आपकी कार? देखो, कई सारी चीज़ें हैं, मुझे वो गड़बड़ लग रही है इसमें, और कुछ सारी चीज़ें अच्छी भी है। देखो, किसानों को सपोर्ट मिलेगा, वेरी गुड। लेकिन यार, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इथेनॉल इसलिए ब्लेंड किया जा रहा है कि हम लोगों को विदेश से या और देशों से कम इंपोर्ट करना पड़े। तो 20% इथेनॉल मिलाने से अगर हमारे को बेनिफिट हो रहा है तो गुड, लेकिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, बैड। उसके बाद माइलेज कम हो रही है। अगर आपकी 20% माइलेज ही कम हो जाती है, 20% आप एथेनॉल मिला रहे हो, मान लो आपकी गाड़ी एक समथिंग लीटर में 100 किलोमीटर चलती थी, आपने उसके अंदर 20 जो है वो प्रतिशत एथेनॉल मिला दिया, तो उसके बाद आपकी गाड़ी 20% कम चल रही है, यानी 80% ही चल रही है, आपकी माइलेज उतनी ही आ रही है। तो भाई साहब, आपको इंपोर्ट तो उतना ही करना पड़ेगा मेरे मित्र। और रहा कहा, मैं एक और बड़ा दिमाग सोच रहा हूँ इस बारे में। मैंने रिसर्च करी और चैट जीपीटी से मैं अभी भी आपको पूछ करके बता सकता हूँ कि एक इथेनॉल को बनाने में, फिल्टर करने में कितना लीटर पानी लगता है। एक सेकेंड, अभी बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं भाई, क्या झूठ क्या है इसमें, क्या सच है। और एक बहुत बड़ी बात भी मैं आपको बताऊंगा, सुनना भी। एक बात बताओ, इथेनॉल को फिल्टर करने में कितने पानी की खपत होती है? एक सेकेंड चेक करता हूँ। इथेनॉल को सिर्फ फिल्टर करने में पानी की खपत लगभग नहीं के बराबर होती है। फिल्ट्रेशन में बस फिल्टर मीडिया से अशुद्धियां हटाई जाती हैं। पर अगर आप पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस पूछ रहे हो तो आमतौर पर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 3 से 10 लीटर पानी लग सकता है। ये प्लांट की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। भाई साहब, 3 से 10 लीटर पानी सिर्फ फिल्टर करने में लग जा रहा है। तो भाई, अगर वो रीयूज नहीं हो पा रहा है या वो फिल्टर होने के बाद पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे देश के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है। और रहा खा, अगर भाई साहब किससे बना रहे हैं, गन्ने का रस वगैरह से, तो भाई साहब चीनी महंगी हो जाएगी उसके बदले में। इससे अच्छा सीधा तेल इंपोर्ट कर रहे थे, वही सब प्रोसेस सही चलने दिया जाता, स्ट्रीमलाइन किया जाता। तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए वो युद्ध के समय में ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अब सब कुछ फ्लो में आ गया है, तो E20 से मुझे एज सच खास कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताना आप। और कमेंट आपके लिए खुला है। लेकिन सही बात मेरे को ये लग रही है, चीनी महंगी हो जाएगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि गन्ना तो वहाँ चला गया ना मेरे भाई। ऊपर से रहा सहा जो वो आपकी माइलेज कम हो गई है ना, तो कहाँ बेनिफिट हुआ भाई? आप तेल अगर जितना यूज़ होता था, पेट्रोल डीजल उतना ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते थे वो करना पड़ेगा मेरे भाई। और प्रकृति तो आप बिल्कुल नहीं बचा सकते। लोगों को तो स्टिकर चिपका रहे हैं, हम पानी बचाओ पानी बचाओ। भाई, पानी कहाँ कहाँ लग रहा है पता ही नहीं चल रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने दबाओ, कमेंट में बताओ क्या लगा आपको।